देखिए, सबसे अच्छा आइडिया आपको तब आते हैं जब आप अपने लोएस्ट ग्राउंड जीरो पर होते हैं। हमारी तुम मिले नाकामयाब हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। क्रुक ने कुछ जादू दिखाया नहीं था बॉक्स ऑफिस पर। हम कुछ उदास बैठे हुए थे कि हमारी पकड़ जो है वो कहीं पर बॉक्स ऑफिस पे से जा रही है। तो ऐसे में हमने वही किया जो हमने शुरुआत में किया था। आज की तारीख में एक ऐसा हमने कंटेंट बनाया है जो मेट्रोस के एलीट को भी पसंद आएगा और हमारे जो मास ऑडियंस है, जो जिसको हम बोलते हैं पीपल ऑफ इंडिया, को भी पसंद आएगा। भीगे होठ तेरे, प्यासा मन मेरा, तुझे सुबह तक मैं। मर्डर सीरीज एक ब्रांड बन गई, तो हमने सोचा कि भाई सिनेमा नॉर जॉनर की फिल्म बनानी चाहिए जो क्राइम विद सेक्स एलिमेंट, जो हमने मर्डर में डिस्कवर किया था और ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा था, हम उसी जॉनर की फिल्म में और बनाए, लाइक मर्डर सीरीज। तो ये मर्डर 2 इज नॉट अ सीक्वल, क्योंकि अगर सीक्वल होता तो फिर इमरान हाशमी तो उस पर मर जाता है, तो इस पे क्या कर रहा है। तो इट्स अ मर्डर सीरीज जहाँ क्राइम विद सेक्स इज गोइंग टू बी द सेंट्रल फोकस ऑफ द मर्डर सीरीज। एक बहुत ही ड्रामेटिक मॉडर्न फिल्म है। उन गलियों में उतरती है जहां पर पाप पनपता है और वहां पर खतरनाक लोग जो है अपनी हवस को बुझाने के लिए क्या नहीं करते। तो मर्डर 2 इंडस्ट्री के उस पहलू को देखती है जिसमें तकलीफ है, यातना है, दर्द है, बहुत सारी औरतों की चीख जहां पर आपको सुनाई देती नहीं है, उसको रिविजिट करती है। It's actually a new story which sex addicts, bad people. It goes into that world and can be very sinful. We've made the second part in which we've kept all these key components and we have made a fresh story, new characters. मर्डर 1 के मेकिंग के दरमियान ही मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि ये फिल्म हमें बहुत सक्सेस देगी। तो हमने सोचा कि भाई इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा फ्रेंचाइज है, तो उसको हम डेफिनेटली उसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। अब आ गया, अब आ गया। I think Murder has got, it's fast in pace, it's got a thriller plot, it's got twists and turns, and it's got a high amount of eroticism in the film. मर्डर 2 ने वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाए अब तक। It also has a strong murder mystery on the edge kind of thriller plot. थ्रिलर है, डार्क फिल्म है, बट इट्स नॉट अ मॉर्बिड फिल्म। मर्डर 2 एक्चुअली पहली फिल्म है जिसे मैंने बिल्कुल अकेले लिखा है। इसका क्रेडिट मैं किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती। I mean, the film is completely based in Goa, so we had to shoot over there. We had to shoot, maintaining the light, doing things like this. What was evening had to be always shot in the evening. So it was kind of difficult for my actors and stuff like that. I mean, I can keep going on for hours, 18 hours a day and stuff like that, because that was what was important. यार औरतों को मार दिया इसने, ऐसा इसने खुद कहा है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, हमें पता नहीं है कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। इसमें जो हमारा विलन है, एक बहुत यूनिक विलन है हमारा। कौन इन लड़कियों को गायब कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और कैसे एक बिजार दुनिया में घुस जाता है। बहुत सारे मिस्ट्री एलिमेंट्स हैं इस चीज में। नठारी ये जो किलिंग का कड़वा सच बुल के सामने आया था, तब हमारी राइटर शगुफ्ता रफीक ने हमसे कहा था कि इस मास मर्डर के जहन से दुनिया को देखना जरूरी है।
इट्स अ हीरो विलन फिल्म. क्यों ना हम एक ऐसा विलन क्रिएट करें जो दिखने में तो बहुत साधारण है, मगर हमारे बीच एक चलता फिरता एक जानवर है, एक हैवान है. Who doesn't kill only for reason, but kills for sport because he enjoys it. मेरे ख्याल में 21वीं सदी में ही नहीं, 20वीं सदी में भी जब से हिंदी सिनेमा का सफर शुरू हुआ है, मुझे लगता नहीं कि आपने कभी इतना फैसिनेटिंग एक विलन देखा होगा. And so I felt, yeah, obviously it is scary. The promos are scary because I need to create a fear about this villain. सिर्फ कॉल गर्ल्स को ही मारता है या औरों को भी? ये जो कड़वा सच है, उसको हमने वहां से जूस आउट करके बहुत ही फैसिनेटिंग थ्रिलर फिल्म बनाई है. कहानी पूरी की पूरी जो है साइकोपैथ किलर की नहीं है, इसमें एक लव स्टोरी भी है और वो एंगल बहुत स्ट्रांग है पिक्चर में साइकोपैथ किलर का जो है. So that will be something very fascinating to watch. जो मैं बोलता हूँ उसको बोल इस औलाद को कि एक बहुत ही बड़ा आदमी है, क्योंकि मेरे साथ पंगा नहीं लेने का, मेरा माल खाने की कोशिश नहीं करने का. नहीं तो लोग कहेंगे कि एक बहुत ही बड़ा आदमी था, क्योंकि मैं ऐसे जान से मार रहा हूँ, ऐसे धक्के मार के निकालूंगा इस मुल्क से कि इस मुल्क का नशा तक भूल जाएगा. ये I play the character of an ex-cop. He's someone who used to work for the Goa police and turned over now, who's on the opposite side of the law, and he does a lot of illegal work. अपना ज़मीर बेचकर पैसा कमाना वो ज्यादा उचित समझता है. And he will do anything for money, but it's selling drugs, dealing with the mafia, or even pimping girls. So it's during this film is how when he sees such evil actually makes him come out as a nice guy. Who gets drawn into whole problem and is hired to find out who is the real person who's there behind the whole crime. एमी बेसिकली वो रोल प्ले करा जिससे जब ये इस तरह के जैसे किस्से होते जैसे निठारी है या कुछ है, तो कोई एक शख्स समझो अपनी कम्युनिटी में से उठ के कहता है कि मैं इसे अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा इस किस्म के आदमी को, तो अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो किरदार है इमरान खान का. सुपर, क्या बात है, क्या बात है. Jacqueline's playing the role of a girl called Priya. She's having a relationship with Imran. She is more attached to me. ये वो लड़की है जो ग्लैमरस है, एक मॉडल है. Deep down inside, she's also looking for that same old rooted thing that every girl does. She could get bolder in her profession, but she still wants a home. She still wants to get married. She still wants to settle down. वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के. मल्लिका शेरावत और बिपाशा बासु के बाद में अगर कोई आपको एक हीरोइन जो इस सेंशुअल फ्रेम में सही नजर आएगी वो है जैकलीन. She's a talented girl, gorgeous looking. She's very clear. She knows what work it is and how it is work, and she works very hard. She can eat whatever she wants, and she still looks fantastic. That's great about her. इसकी जो इरोटिक प्रेजेंस है वो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है. मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैकलीन फर्नांडिस मर्डर 2 के बाद बहुत बड़ी स्टार बनी. करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू. हार
के बाद में आदमी यातना के दौर से गुजरता है तो फिर उसमें एक निखार आता है, वो निखार आपको नजर आएगा मोहित के काम में। इस लड़का टैलेंटेड है, होनहार है, और अगर आप उसकी फिल्में देखोगे तो एज अ डायरेक्टर वो ग्रो किया है बहुत, एंड आई फील दैट दिस फिल्म विल डू द मैजिक फॉर हिम। जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके। ये फिल्म उसके लिए भी एक अलग तरह से एक एक्सपीरियंस है, बिकॉज फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ हूडानिट मर्डर मिस्ट्री। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मोहित सूरी की ब्लॉकबस्टर है। ये फिल्म जो है इसको सरपास करना बड़ा मुश्किल होगा, सिर्फ मोहित के लिए नहीं, हमारे लिए भी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स बार बार बनते नहीं हैं। इस फिल्म का मिजाज सही है, इसकी पेस सही है, इसमें वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक नौजवान मुल्क को यकीनन मिसमराइज करेगी और उन्हें मजबूर करेगी कि ये फिल्म बार बार देखें। मेरा दिमाग टेढ़ा है लेकिन आइडिया अच्छी देता है, चलता बहुत है, बहुत अच्छा पंच दिया।